हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक लेटेस्ट वीडियो में। पहले हमने आपको सिखाया था, 2 वीडियो पहले हम बना चुके हैं हाउ टू यूज HTML एंड हाउ टू यूज CSS। आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? ये HTML कंटेंट को चेंज कर सकता है। वन ऑफ मेनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड्स इज गेट एलिमेंट बाय ID। ID के थ्रू आप उसको एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में लेके उसको चेंज कर सकते हैं। द एग्जांपल बिलो, देखिए नीचे एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक बेसिक HTML का कोड है। यहाँ पर क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? बटन टाइप। टाइप क्या है? बटन। वन क्लिक डॉक्यूमेंट बाय गेट डेमो इनर HTML हेलो स्क्रिप्ट। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? हेलो जावास्क्रिप्ट का एक आ जाएगा, एक टेक्स्ट आ जाएगा। तो ऐसे मॉड्यूलर चीजों के लिए हम यूज करते हैं क्या? जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है कि HTML के एट्रीब्यूट्स वैल्यूज को चेंज कर सकता है। मतलब कोई कलर है उसको चेंज कर सकता है, कोई फॉन्ट साइज है उसको चेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है? जावास्क्रिप्ट बटन वन क्लिक डॉक्यूमेंट एलिमेंट माय इमेज टर्न ऑन लाइट। यहाँ पे देखिए एक टर्न ऑन लाइट है, टर्न ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अगर आप टर्न ऑन लाइट पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑन लाइट क्लिक करेंगे तो ये जो है इसके अंदर का कलर येलो हो जाएगा। इसके इसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा ये यूज किया गया है? बटन वन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इमेज सोर्स इमेज पिक बल्ब बल्ब ऑफ डॉट GIF। ये गिफ फाइल को यूज किया गया है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। HTML स्टाइल को भी चेंज कर सकता है CSS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। चेंजिंग द HTML ऑफ एन एलिमेंट इज ए वेरिएंट ऑफ चेंजिंग एन HTML एट्रीब्यूट। एक HTML एट्रीब्यूट अलग होता है और एक HTML जो है एलिमेंट अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या किया गया है? बटन वन क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक करने पर 35 पिक्सल्स का टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये 35 पिक्सल्स का हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स। जावास्क्रिप्ट और क्या कर सकता है कि HTML एलिमेंट्स को हाइड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? बटन टाइप। यहाँ पे बटन दिया गया है। यहाँ पर क्या उसको कमांड दिया गया है कि डिस्प्ले क्लिक क्लिक ऑन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइड हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला ये हाइड हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट। जैसे कि पहले बताया था वही सेम। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये शो, मतलब ये हाइड रहेगा। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगा। तो ये जितने भी सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं HTML कोड्स है, आप इन सबको देख के कॉपी कीजिए अपने नोटपैड में और इन सबको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए। The script tag. The HTML JavaScript code is instead between script and slash script. इसका JavaScript स्टार्ट कैसे होता है? स्क्रिप्ट, और एंड होता है एंड स्क्रिप्ट के साथ। इसके अंदर जो भी होगा वो JavaScript होगा। JavaScript function and events. A JavaScript function is the block of JavaScript code. JavaScript function क्या है? एक JavaScript code का ब्लॉक है that can be executed when called for called for example. A function can be called when a event occurred. एक कोई भी अगर एक इवेंट मतलब कोई भी कुछ हो रहा है तो उसको जावास्क्रिप्ट समन कर सकता है। लाइक व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन, जैसे कि यूजर कहीं पे क्लिक करेगा बटन तो एक्टिवेट होगा वो। जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। You can place any number of JavaScript in an HTML document. आप एक HTML डॉक्यूमेंट में कितने भी नंबर का है आप JavaScript यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इन द हेड। हेड में भी वो प्लेस हो सकता है, बॉडी में भी प्लेस हो सकता है। सेक्शन ऑफ एन HTML पेज और इन बोथ, दोनों में भी प्लेस हो सकता है। जावास्क्रिप्ट इन हेड, तो ये हेड पे कैसे यूज किया जाता है? In the example, a JavaScript function is placed in the head
section of an HTML page. The function is invoked called when a button is clicked. जब कभी अगर एक बटन क्लिक होगा तो उसके लिए जो फंक्शन होगा वो दिखाया गया है। देखते हैं कैसा है एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है इसका। फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट लाएगा क्या बाय आईडी। आईडी है क्या पैराग्राफ, ए पैराग्राफ। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ए पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट scripts can also be placed in external file. जावास्क्रिप्ट आप एक्सटर्नल फाइल जैसे कि CSS था, आप ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को भी एक्सटर्नल फाइल बना के रख सकते हैं और यहाँ पे आप सोर्स या फिर आईडी के थ्रू आप इनपुट कर सकते हैं मेन HTML में। इससे क्या होगा ना, आपका जो HTML मेन कोड होगा वो थोड़ा क्लियर लगेगा, मतलब देखने में सुंदर लगेगा। जावास्क्रिप्ट वो बाहर आप रखिए और उसका फाइल का नाम दीजिए क्या myscript.js। देखिए जैसे कि HTML एंड होता था किसके साथ .html, CSS एंड होता था .css, जावास्क्रिप्ट एंड होता है .js। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांटेजेस, कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो आपको मिलेंगे। प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स इन द एक्सटर्नल फाइल हैज सम एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है? इट सेपरेट्स HTML एंड कोड, कोड और HTML को सेपरेट करता है। जैसे कि मतलब HTML क्या होता है, HTML बेसिकली जो आपको दिखाई देता है वो होता है सब कुछ HTML में, और कोड्स में क्या होता है वो जैसे रन करने का बिहेवियर उसका हो गया वो सब होता है कोड में। इट मेक्स HTML एंड जावास्क्रिप्ट इजियर टू रीड एंड मेंटेन। इससे क्या होता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है और HTML है दोनों मतलब अलग अलग रहेंगे तो इजियर होगा मेंटेन करने को और इजी होगा रीड करने को भी। जैसे कि HTML आपको सोच लीजिए आप एक ओपन सोर्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आप HTML को ऐसे HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ में रखेंगे तो वो एक मेस क्रिएट हो सकता है। बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकता है कि ये भाई ये क्या लिख दिया तुमने। उसी के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को अलग रखिए, HTML को अलग रखिए। चेक जावास्क्रिप्ट फाइल कैन स्पीड अप लोड पेज। तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अगर आप अलग जगह पे रखेंगे तो मेनली क्या होगा, आप जो मेन वेबसाइट होगा उसका जो लोडिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए आपका पूरा कोड हो गया 40 KB का हो गया, अगर आप जावास्क्रिप्ट को वहां से हटा देंगे तो वही कोड 10 KB या फिर 20 KB का भी हो जाएगा। तो इससे आपका जो है पेज जो है जल्दी लोड होगा। To add several script file to at once, use several script tags। तो आप हर स्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्ट टैग दे सकते हैं और उसी स्क्रिप्ट टैग को आप मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकते हैं और दोनों स्क्रिप्ट्स को एक ही जगह पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपका एक फायदा हो जाएगा बेसिकली एक्सटर्नल रखने के लिए। आप एक ही कोड यूज करते हैं लेकिन उसका टैग अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार वो कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे टाइम सेव करने के लिए हम jQuery का भी एक वीडियो आ रहा है, 2-3 दिन के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये कैसा काम करता है। एक्सटर्नल रेफरेंस, एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस्ड इन 3 डिफरेंट वे। 3 डिफरेंट वेज में रेफरेंस हो सकता है। विद अ फुल यूआरएल, एक फुल यूआरएल, फाइल पाथ डॉट जेएस, जैसे कि डॉट जेएस करके भी फाइल पाथ दे सकते हैं विदाउट एनी पाथ। देखिए तो सबसे ज्यादा जो है यूज होता है क्या, विद फाइल पाथ। आप उसको एक अलग फाइल में रखिए, जावास्क्रिप्ट को, आपके HTML को एक अलग फाइल में रखिए और क्या है ना, आईडीज के थ्रू आप लिंक कीजिए जावास्क्रिप्ट को और अपने HTML को। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है। द एग्जाम्पल uses a full URL to link to my script.js। आप एक पूरा URL यूज कर सकते हैं। आपका जो है जो एड्रेस है जहां पे भी आपने रखा है वो फाइल वो यूज कर सकते हैं, myscript.js यूज करते हैं। ये देखिए ये एक एग्जांपल है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट आउटपुट, व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज। जावास्क्रिप्ट क्या डिस्प्ले करता है? पॉसिबिलिटीज। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट वेज। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? बहुत से डिफरेंट वेज में डाटा को शो कर सकता है। राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट यूजिंग इनर HTML। वो एक HTML एलिमेंट
लिख सकता है राइटिंग इनटू HTML आउटपुट यूजिंग document dot write, writing into an alert box using window dot alert, writing into a browser console using console dot log, using inner HTML to access an HTML element. JavaScript can use the document dot get element by ID method. The ID attribute defines the HTML element. The inner HTML property defines the HTML content. देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी डेमो, इनर HTML यहाँ पे क्या है 5+6, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है 11, तो ये होगा जावास्क्रिप्ट का काम। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर टेस्टिंग पर्पस इट इज कन्वीनियंट टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या कन्वीनियंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कन्वीनियंट है यूज करने में। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+6 स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा 11। यहाँ पे वही शो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड किया गया, एक बटन ऐड किया गया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ही आपको शो होगा 5+6 = 11। यूजिंग विंडो यू कैन यूज एन अलर्ट बॉक्स टू डिस्प्ले डाटा। आप एक अलर्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले डाटा। यहाँ पे देखिए वो कैसे होगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट पे देखिए विंडोज डॉट अलर्ट 5+6 = 11। अगर आप ये लिख दिए तो यहाँ पे बहुत बार एक विंडोज में एक अलर्ट जैसा आता है, तो वहां पर आएगा 5+6 = 11। यूजिंग console.log फॉर debugging purposes you can call the console.log method in the browser to display data। तो console.log भी आप यूज कर सकते हैं टू ब्राउजर टू डिस्प्ले डाटा। आप डाटा शो करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि स्क्रिप्ट हो गया console log, अगर आप ये करेंगे तो console log में आपका शो होगा क्या 11। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स देखिए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट एक है लेट x y z, x क्या है 5, y क्या है 6, z क्या है x + y। तो फिर आपका z का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 5+6 = 11। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके जावास्क्रिप्ट को यूज किया गया है। JavaScript programs, a computer program is the list of instructions to be executed by the computer। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एक कुछ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को फॉलो करना है। जैसे हमने वहां पर 5+6 करने वो था क्या इंस्ट्रक्शन, उसने एग्जीक्यूट किया, कितना किया उसको 11। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट्स। A JavaScript program is a list of program statement। JavaScript का प्रोग्राम क्या है, एक बहुत सारे लिस्ट है एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के। JavaScript statements are composed of values, operator, expressions, keywords and comments। तो ये क्या क्या यूज होता है, वैल्यूज, ऑपरेशन, एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। द स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउजर टू राइट हेलो डॉली इनसाइड एन HTML एलिमेंट ID बाय डेमो। देखिए यहाँ पे देखिए इसको क्या क्या है, स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, इनर HTML क्या है हेलो डॉली, तो यहाँ पर शो होगा हेलो डॉली। सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को सेपरेट क्या करता है, सेमीकोलन। देखिए यहाँ पर एक हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन दिया गया, जैसे कि लेट a b c, ये एक स्टेटमेंट हो गया, a = 5, b = 5, c = a + b, ये हो गया स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये सबको सेमीकोलन देके ये क्या गया है, इनर HTML = c, तो c का यहाँ पे पूछा गया है वैल्यू, तो c का वैल्यू क्या 5+6 = 11 हो जाएगा। When separated by semicolons, multiple statements on one line are allowed। एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी अलाउड है अगर आप सेमीकोलन यूज करेंगे तो। जावास्क्रिप्ट
white space. JavaScript ignore multiple spaces. You can add white spaces to your JavaScript to make it more readable. आप स्पेस यूज कर सकते हैं जैसे कि ये मोर रीडेबल हो. द फॉलोइंग लाइन्स आर इक्विवेलेंट. देखिए यहाँ पर एक स्पेस देके लिखा गया है, विदाउट स्पेस लिखा गया, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. JavaScript लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक. जावास्क्रिप्ट में कैसे आप लाइन लेंथ और लाइन ब्रेक यूज कर सकते हैं. फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स ऑफ्टन लाइक टू अवॉइड कोड लाइन लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स. हाँ, आप ज्यादा लंबा कोड अवॉइड कीजिए ताकि आपको पढ़ने में इजी हो और कोड जो है अच्छे से दिखाई जाए. इफ ए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट डज नॉट फिट on one line, the best place to break it is after an operator. किसी ऑपरेटर के बाद में ब्रेक करना सबसे अच्छा है. तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताना चाहूंगा. अगर आप यूज करते हैं प्रीटीएस्ट, तो उससे आपका जो है लाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा. तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. JavaScript code block. JavaScript statements can be grouped together in code blocks inside curly brackets. Curly brackets के अंदर आप JavaScript के कोड्स को लिख सकते हैं. The purpose of code blocks is a defined statement to be executed together. One place you will find statement grouped together in block in the JavaScript function. आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे ग्रुप हो गए. यहाँ पे देखिए ये एक कर्ल ब्रैकेट स्टाइल है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो1 में क्या आईडी है, हेलो डॉली. तो इसको ये शो करने लगे यहाँ पे पैराग्राफ 1 में. पहली बार क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा, फिर दूसरी बार क्लिक करेंगे तो डेमो2 में हाउ आर यू शो करेगा. जावास्क्रिप्ट कीवर्ड. देखिए ये बहुत सारे कीवर्ड्स है. आप इनको स्क्रीनशॉट करके लिखिए या फिर नोट कर लीजिए. JavaScript syntax, JavaScript values. JavaScript syntax defines two types of values. JavaScript के syntax कितने टाइप के वैल्यूज डिफाइन करते हैं? दो टाइप के. एक से फिक्स्ड वैल्यू एंड सेकंड इज वेरिएबल वैल्यूज. फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स and variable values are called variables. JavaScript literals. The two most important syntax rule to be fixed values are number are written with or without decimal. देखिए यहाँ पे नंबर यहाँ पर with और without decimal भी आप लिख सकते हैं. Number can be written with or without a decimal. Strings are text written within the double or single quote. Strings क्या है? जो कि टेक्स्ट है जो कि लिखा गया है विद इन सिंगल और डबल कोटेशन के अंदर. देखिए यहाँ पे देखिए डेमो लिखा गया डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है, और ये जो जॉन डोई ये सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा गया है. JavaScript variables. In a programming language, variables are used to store data values. JavaScript uses the keyword var, let, const to declare variable. An equal sign is used to assign values to variables. In an example, x is defined as variable, then x is assigned given the value 6. x क्या देगा? वैल्यू है क्या है इसका? 6. यहाँ पर देखिए HTML कोड में क्या लिखा गया? बस x, लेकिन ये यहाँ पर लिंक है किससे? ये पैराग्राफ से लिंक है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या शो होगा? 6. JavaScript uses arithmetic operation to compute values. JavaScript क्या यूज करता है वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए? अरिथमेटिक वैल्यूज. जैसे कि हो गया प्लस, हो गया माइनस, हो गया इनटू, हो गया एंड डिवाइडेशन हो गया. JavaScript uses an assignment of operator equal to assign values to variables. Variables पर वैल्यूज लगाने के लिए क्या यूज करता है? ये इक्वल टू. जैसे कि यहाँ पे देखिए इनर HTML यहाँ पे क्या शो करेगा पैराग्राफ में? x प्लस वाई. तो x कितना है? 5. y कितना है? 6. तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 11. JavaScript expressions. An expression is combination of values, variables and operators which computes to a value. The computation is called an valuation. For example, 5 into 10 evaluate to 50.
5 इंटू 10 कितना हो गया 50। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया है इसको, आईडी के साथ, सॉरी यहाँ पैराग्राफ के साथ इसको लिंक किया गया है, डेमो इसका नाम दिया गया है, आईडी डेमो डेमो। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो कंटेंट वेरिएबल वैल्यूज। एक्सप्रेशन क्या है, बहुत सारे वैल्यू, सॉरी वेरिएबल वैल्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 5, अगर यहाँ पर 5 का वैल्यू आप स्क्रिप्ट पे चेंज कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। The values can be various types such as numbers and strings। वैल्यूज जो है वे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि नंबर हो गया और एंड स्ट्रिंग्स भी हो गया। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स है जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन एक्शंस बी परफॉर्म्ड बाय लेट। लेट यूज करके जो यूज है, जैसे कि यहाँ पर लेट एक्स वाई एक्स इक्वल टू 5 प्लस 6 वाई इक्वल टू एक्स इंटू 10। फिर y का वैल्यू पूछ रहा है, y का वैल्यू कितना है, y वैल्यू इज 5 प्लस 6 कितना हो गया आपका यहाँ पे 11, 11 इंटू 10 क्या है 110। तो ऐसे करके मतलब जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी आप कर सकते हैं इसको। द var कीवर्ड ऑल्सो टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेरिएबल्स। var कीवर्ड क्या यूज करता है, वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, डबल स्टार करके जावास्क्रिप्ट कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। याद रखिए जो जावास्क्रिप्ट कमेंट्स होते हैं वो मेन डिस्प्ले मतलब वेब पेज में शो नहीं होते, ये बस आप जब दोबारा जो बनाएंगे आप ये बनाएंगे तो उसके लिए नोट करने के लिए बस ये जावास्क्रिप्ट कमेंट्स यूज करते हैं और एज ए रिमाइंडर ये यूज किया जाता है। JavaScript identifiers name। JavaScript identifiers are JavaScript names। Identifiers क्या होते हैं, JavaScript name होते हैं। Identifiers are used to name variables and keywords and functions। The rule for legal names are the same in most programming languages। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही होते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गया, डॉलर साइन हो गया, अंडरस्कोर्स। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। अब अगर आप अपर केस लेटर लोअर केस लेटर के बीच में छेड़छाड़ करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर देगा वो। जावास्क्रिप्ट एंड कैमल केस। Historically, programmers have used different ways to joining multiple words into one variable name hyphens। First name, last name, Mastercard, Intercity, अंडरस्कोर। फिर अंडरस्कोर यूज किया गया है, फिर क्या यूज किया गया है, पास्कल केस फिर यूज किया गया है, फिर यूज किया गया लोअर कैमल केस, फिर क्या यूज किया गया लोअर कैमल केस। देखिए यहाँ पर जैसे कि एक छोटा केस होगा, फिर अचानक जहाँ पर ये यूज हो रहा है बीच में एक बड़ा केस होगा, फिर ऐसे करके स्टाइल किया जाएगा। JavaScript comments। JavaScript comments can be used to explain JavaScript code and to make it more readable। JavaScript comments किसके लिए यूज होता है, JavaScript comment can be used to explain JavaScript code and to make it more readable। JavaScript comment can also be used to prevent execution when testing alternative codes। Single line comments। Single line comments start with double slash। Any text between double slash and the end of a line will be ignored, will not be executed। For example, use a single line comment before each code line। आप हर कोड लाइन के पहले एक सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है चेंज हेडिंग, यहाँ पे क्या गया है, कमेंट किया गया है इसको, लेकिन ये शो क्या कर रहा है, डायरेक्ट शो कर रहा है, ये शो नहीं, कमेंट शो नहीं कर रहा। मल्टीलाइन कमेंट्स। आप मल्टीलाइन कमेंट यूज करने के लिए स्लैश स्टार का यूज कर सकते हैं, इससे आप मल्टीलाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यूजिंग कमेंट्स टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन। कमेंट्स आप यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ना करने के लिए भी आप कमेंट्स यूज कर सकते हैं। द लाइन स्ट्रिंग विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स।
JavaScript variables. Variables are contents using storing data values. This is an example. X, Y, and Z are variables declared with the var keyword. तो variables का कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? var कीवर्ड. देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया स्क्रिप्ट में. var x let var let ये सब सेम ही है. var x इक्वल टू 5, var y इक्वल टू 6, var z इक्वल टू x प्लस वाई. डॉक्यूमेंट डॉट. तो यहाँ पर z का वैल्यू पूछा गया है. z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि z का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर x प्लस वाई. सॉरी. When to use a JavaScript constant? If you want a general rule, always declare variables with constant. अगर आपको एक जनरल रूल यूज करना है तो हर वक्त वेरिएबल्स किसके साथ यूज कीजिए? कांस्टेंट के साथ. If you think the value of the variable can change, use let. अगर आप सोच रहे हैं कि उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है तो वहां पे क्या यूज कीजिएगा? आप लेट. जैसे कि देख सकते हैं ये प्राइस है, ये कांस्टेंट है, लेकिन जो टोटल होगा वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस. तो यहाँ पे क्या है? इसको लेट करके दिया गया है. जस्ट लाइक एल्जेब्रा. ये देखिए जस्ट लाइक एल्जेब्रा वेरिएबल्स आर होल्ड वैल्यूज. वेरिएबल्स क्या करते हैं? कुछ वैल्यूज होल्ड करते हैं. जैसे कि x इक्वल टू 5 हो गया, y इक्वल टू 6 हो गया. जस्ट लाइक इन एल्जेब्रा वेरिएबल आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन. यहाँ पर ये एक्सप्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है. JavaScript identifiers. All JavaScript variable must be identifier with unique names. हर JavaScript कहाँ पे must identify with unique names. हर variables का आप एक unique name देके identify कर सकते हैं. The general rule of constructing names for variable unique identifier. The name can be content, letter, digit, underscore and dollar sign. यहाँ पर कोई भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कि लेटर्स हो गया, डिजिट हो गया, अंडरस्कोर हो गया, डॉलर साइन हो गया. यहाँ में से कोई भी आप यूज करके आप एक नेमिंग कर सकते हैं उसको. नेमिंग मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर. नेमिंग जो है वो हर वक्त एक लेटर के साथ ही स्टार्ट होगा. नेमिंग कैन ऑल्सो बी बिगिन विद डॉलर साइन. नेम आर केस सेंसिटिव. नेम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है. single y sorry small y and capital Y are both have different values. Reserved word like JavaScript keyword can't be used as name. जैसे कि JavaScript keyword जैसे var हो गया और बहुत सारे ऐसे हो गए, var, let, ये सब keywords होते हैं JavaScript के. आप ये यूज नहीं कर सकते as a name. The assignment operator in JavaScript, the equal sign is an assignment operator, not an equal to operator. This is different from algebra. The following does not make sense in algebra. X equal to x plus 5 ये कोई भी सेंस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपका x का वैल्यू पता ही नहीं है या फिर यहाँ पे दो वेरिएबल्स दे दिया गया है. In JavaScript, however, it makes perfect sense. It assigns the value of x plus 5 to x. If calculates the value of x plus 5 and puts the result into x, the value of x incremented by 5. JavaScript data type. JavaScript variables can hold numbers like 100 and text values like John Doe. In programming, text values are called text strings. JavaScript can handle many types of data, but for now just think of number and strings. Strings are written inside double or single quote. Number are written without quotes. If you put a number in quote, it will be treated as a text string. तो ये कैसा ट्रीट होगा? जैसे कि एक टेक्स्ट का स्ट्रिंग हो. JavaScript let. JavaScript let कीवर्ड कब इंट्रोड्यूस होता? 2015 में, जबकि ES6 आया था. Variable defines with let cannot be redeclared. Variables define let must be redeclared before use. Variable defines with let have blocks code.
देखिए ये सब क्या है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, वेरिएबल्स डिफाइंड विथ लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। लेट क्या है, इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सीडेंटली रीडिक्लेयर ए वैल्यू वेरिएबल लेट, with let you cannot do this, let x equal to John Doe, let x equal to 0, मतलब सिंटेक्स एरर, x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, x को एक बार डिक्लेयर कर दिया गया है, आप x का वैल्यू और कुछ नहीं दे सकते। विथ बार यू कैन, पर बार बार क्या होता है, वेरिएबल होता है, बार के साथ आप कर सकते हैं ऐसा। Block scope. Before 2015, JavaScript had only global scope and function scope. Introduction to important new JavaScript keyword, let and const. These two keywords provide block scope in JavaScript. Variables declared inside the curly boxes block cannot be accessed from outside the block. Redeclaring variables. Redeclaring a variable using var keyword can impose problems. Var keyword क्या करता है, problem impose कर सकता है. Redeclaring a variable inside a block will also redeclare the variable outside the block. Redeclaring a variable using var. देखिए यहाँ पे क्या गया है, एक वेरिएबल लिया गया है x इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल लिया गया है x इक्वल टू 2, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये कर्ल बॉक्स के अंदर है, इसीलिए इसका जो है वैल्यू ज्यादा है, तो x यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूट इसको करेंगे तो ये 2 ही शो करेगा क्योंकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। Redeclaring a JavaScript variable with var is allowed anywhere in the program. यहाँ पे देखिए ये 3 JavaScript x equal to 2 x equal to 3 JavaScript redeclaring a JavaScript variable with var is allowed anywhere in the program। जैसे कि यहाँ पर ये x को डिनोट किया है इसलिए इसने 3 को डिनोट किया है। Redeclaring a JavaScript variable with var is allowed anywhere in the program, कहीं पे भी इसको अलाउ कर सकता है। Let hosting, variable defined with var are hosted to the top and can be initialized at any time, meaning you can use the variable before it is declared। आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं बिफोर वो डिक्लेयर हो, उससे पहले। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट होस्टिंग, द चैप्टर जावास्क्रिप्ट होस्टिंग आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने एक ब्लॉग भी लिखा है, अगर वो भी पढ़ना है आपको पढ़ सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा नीचे। जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट, द कांस्टेंट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड एट 2015, ES6 के साथ इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। cannot be reassigned, a constant cannot be reassigned, एक कांस्टेंट कभी भी रीअसाइन नहीं होगा। The keyword const is a little misleading. It does not define a constant value. That defines a constant reference to a value. Because of this, you cannot reassign a constant value, reassign a constant array, reassign a constant object, but you can change the element of constant array, change the properties of the constant object। constant array देखिए कुछ constant array के जो है एग्जांपल्स है, यहाँ पे टोयोटा, वोल्वो, BMW, ऑडी, इस सब को कांस्टेंट अरे में लिखा गया है। इन सब का नाम क्या दिया गया, आईडी कार्स, यहाँ पर लिखा गया इनर HTML कार्स लिखा गया। ये सब जो है कांस्टेंट अरे में जो फॉल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंटली इन सब को लिखा गया है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, you can change the properties of a constant object। constant objects, you can change the properties of a constant object। आप क्या कर सकते हैं, constant object के properties को change कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, constant value है, car type Fiat, इसका जो मॉडल है क्या Fiat है, मॉडल 500 and color is white। जैसे यहाँ पे दिया गया है कार ओनर इज प्लस कार डॉट ओनर, मतलब कार डॉट ओनर यहाँ पे जो है शो करने दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, कार ओनर इज जॉनसन।
Block scope. Declaring a variable with constant is similar to let. When it comes to block scope, the x declared in the block. This is an example. This is not the same as the x declared outside the block. Block scope. Declaring a variable with constant is the similar to let. When it comes to block scope, the x declared in the block scope. Block scope. Declaring a variable with constant is similar to let. When it comes to block scope, the x declared in the block scope is the example. It is not the same as the x declared outside the block. जैसे कि यहाँ पे देखिए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या दिया गया है, x इक्वल टू 10, फिर दिया गया है x इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे क्या लिखा है x इज प्लस x, तो यहाँ पे क्या शो करेगा x इक्वल टू 10. Redeclaring a JavaScript where variable is allowed anywhere in a program. Redeclaring an existing var for let variable to constant in the same scope, it is not allowed. ऐसा allow नहीं है. जैसे यहाँ पे देखिए var और constant में same values दिया गया है, ये allow नहीं है. जो constant का है वो allow नहीं करेगा, लेकिन जो var का है या फिर let का है वो allow करेगा. पहले जो लिखा होगा वो allow करेगा. Reassigning an existing constant variable in the same scope, it is not allowed. सेम में वो अलाउ नहीं करेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो वैल्यूज है वो सेम है. जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट का x इक्वल टू 1 दिया गया है, फिर यहाँ पर वेरिएबल भी सेम है, लेट भी सेम है और कांस्टेंट भी सेम है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक को ही अलाउ करेगा, बाकी को अलाउ नहीं करेगा. Constant hosting. Variable defined var are hosting to the top and can be initialized at any time. Meaning, you can use the variable before it is declared. Before it is declared, you can use the variable. जैसे यहाँ पे देखिए car name Volvo, document type get element by demo inner HTML car name. तो यहाँ पे car name को सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया गया है, कार नेम Volvo. जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट लेट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू x प्लस y. देन यहाँ पे पूछा गया है क्या, इनर HTML z का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया. तो ये लेट यूज करके किया गया है. जावास्क्रिप्ट असाइन्ड ऑपरेटर्स, ये कुछ ऑपरेटर्स है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर अप्लाई कर सकते हैं. JavaScript string operators. The plus operator can also be used to add concrete strings. आप strings यूज करने के लिए प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर text 1 और text 2 के बीच में string ऐड है, तो यहाँ पर the plus operator construct add string to John Doe. तो यहाँ पे कहाँ तक स्ट्रिंग ऐड है, जॉन और डोई के बीच में स्ट्रिंग ऐड है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में स्ट्रिंग ऐड है, इसीलिए ये दोनों सेम दिखाई देते हैं. एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर. एडिंग टू नंबर्स विल रिटर्न द सम, बट एडिंग द नंबर एंड a string will be return a string. Script let x equal to 5 plus 5, x इक्वल टू 5 प्लस 5, y इक्वल टू 5, ये वेरिएबल है, प्लस 5 एंड z इक्वल टू हेलो प्लस 5. डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इनर एचटीएमएल को क्या बोला गया है, x प्लस लाइन ब्रेक प्लस y प्लस लाइन ब्रेक प्लस z. यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक यूज करके किया गया है, तो हर चीज में यहाँ पर x की जगह 10 शो होगा, y की जगह 55 शो होगा एंड हेलो की जगह जो हेलो 5 शो होगा वो z की जगह पे. जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए. जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं.
जावास्क्रिप्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो होता है टाइप ऑफ और एक होता है इंस्टेंस ऑफ। जावास्क्रिप्ट बाइट वाइज ऑपरेटर, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स है, 32 बिट नंबर के सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि एंड हो गया, एंड के लिए ये ऑपरेटर है, और के लिए ये ऑपरेटर है। एग्जांपल जैसे कि आप लिखेंगे 5 and 1, तो इसके लिए ये साइन यूज होगा। जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक्स ऑन नंबर्स, लिटरल्स और वेरिएबल्स। तो ये लिटरल्स और वेरिएबल्स दोनों में एप्लीकेबल होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, a typical arithmetic operations operates one two numbers, the two numbers can be literals, दो नंबर क्या है लिटरल्स हो सकते हैं। let x equal to 100 plus 50, यहाँ पे क्या मांगा गया है x, x क्या है 100 plus 50, तो शो क्या होगा 150। operators and operands, the number in an arithmetic operation are called operands. The operands to be performed between the two operands. It is defined by an operator 100 plus 50. Adding, the adding operation plus adds a number. प्लस क्या है एक नंबर ऐड करेगा, जैसे कि यहाँ पे x plus y दिया गया, तो ये ऑपरेशन में क्या शो कर रहा है 7। सब्सट्रैक्टिंग भी वैसा ही है, ये क्या क्या करेगा माइनस करेगा, x माइनस वाई, यहाँ पर क्या 3। मल्टीप्लाइंग भी सेम ही है, डिवाइडिंग भी सेम ही है, आपको पता है। रिमाइंडर, द मॉड्यूलर ऑपरेटर परसेंटेज रिटर्न टू द डिवाइजर रिमाइंडर स्क्रिप्ट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 x बाई वाई। यहाँ पे क्या इनर HTML हो गया, जी यहाँ पे हो गया। तो आप अगर 5 करेंगे 2, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 2 के साथ, तो रिमाइंडर कितना आता है आपका 1 आता है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा 1। इंक्रीमेंटिंग, यहाँ पे जो है डबल जो है प्लस होगा, इसीलिए z इक्वल टू कितना आ रहा है x प्लस 5 और 5 प्लस प्लस, तो यहाँ पे 6 शो हो रहा है। डिक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग मतलब ऐसा ही कम होगा एक। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स, यहाँ पे जैसे 5 का एक्सपोनेंशियल क्या होता है 2, तो सॉरी 25, जैसे 5 इंटू 5 कितना होगा 25। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस ये आपको बहुत सारे एक साथ आप कर सकते हैं, जैसे कि 100 प्लस 15 इंटू 3 ये आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वैल्यू, वैल्यू 21 और वैल्यू ऑपरेटर, ये देखिए यहाँ पे ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और ये बहुत कुछ है इतना सब कुछ। हाँ तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे और एक वीडियो के साथ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं यहाँ पे नीचे बहुत सारे ब्लॉग्स के लिंक दे दूंगा, अगर आपको जिनको भी इंटरेस्टेड है आप ये टेक ब्लॉग्स में या फिर इन जनरल कोई भी ब्लॉग्स में आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं आपको कभी ऐसे ही वीडियो में।